ये पूछने की जरूरत है, रास्ता क्यों बंद है, रास्ता कब खुलेगा, ना कोई भी काम लगा आए हैं और सीधा अपने घर जा रहे हैं वापस। प्रशासन ने कुछ नहीं, प्रशासन कह रहा बस दुकान बंद करके जाओ, गिर जाएगी बिल्डिंग। लेकिन हमें कोई समझ नहीं आ रही इस हिसाब से काम हो रहा है, मार्केट खुले या ना खुले। नहीं भाव जी कोई नजर नहीं आ रहा। भाव जी अभी 1 मंजिल गिरी है, अभी देखो 2 मंजिल हो रहे, कितना दिन लगाएगा। वैसे लेबर तो बढ़ा नहीं रहे, ये नहीं बिजली में नहीं है, पानी में नहीं है। इसमें 50-60 दुकानें हैं, इसमें कोई मीडिया रोल नहीं है, दुकान मालिक का रोल है जो भी है। आप देख रहे हैं HR न्यूज। बात करेंगे 3 मंजिला दुकान को लेकर के। बड़ी दीपावली को करीब 11 बजे सूचना मिली कि रेवाड़ी के पुरानी सब्जी मंडी रोड पर बनी एक 3 मंजिला दुकान धीरे धीरे आगे की ओर झुक रही है और 2 बिल्डिंगों के बीच में गैप आ रहा है। जैसे इस बात की जानकारी शासन प्रशासन को लगी, लोगों को लगी, वहां हुजूम इकट्ठा हो गया, पूरा प्रशासनिक अमला वहां पहुंच गया और आनन फानन में तमाम जो आसपास की दुकानें हैं उनको बंद करवा दिया गया और रास्ता रोक दिया गया। मुख्य बाजार की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। लेकिन आज 3 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया और उस दुकान को अब गिराने में किस तरीके से पसीने आ रहे हैं। 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया। आस पड़ोस के जो दुकानदार हैं उनका पूरा काम पूरी तरीके से ठप पड़ा है और उनमें आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से अवैध निर्माण हो जाता है और वो किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें दुकान को गिराने की कार्रवाई पिछले 3 दिनों से हो रही है और बड़ी मशीनें भी बुलाई गई है, क्रेन भी वहां लगी हुई है और पूरे मार्केट को बंद किया हुआ है। लाइट वहां की काटी हुई है, पानी की समस्या जो वहां लोग रहते हैं उनके सामने पीने के पानी की भी समस्या है। और आपको बता दें बड़ी दीपावली पर जो प्रशासनिक अमला पहुंचा था उस दिन जोश और खरोश के साथ वहां आया था और बड़ी बड़ी बातें की गई थी। उसके बाद लोग कहते हैं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचा नहीं है और बाजार खुलने को लेकर के कोई भी स्थिति साफ नहीं कर पा रहा है। जबकि कुछ आस पड़ोस के दुकानदार बताते हैं कि पूरी दुकान का सामान बाहर निकाल लिया गया है और उसके बाद दुकान घेरने में आखिर क्यों देरी हो रही है। वहीं कुछ दुकानदारों का मानना है कि बड़ी दीपावली पर जिस तरीके से वाकया हुआ, कितना बड़ा हादसा हो सकता था इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भरे बाजार 3-3 मंजिले दुकान बन कैसे जाती है और किस तरीके से बन जाती है, इसकी बड़ी गहनता से जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के लोगों में आक्रोश फूटता जा रहा है। जबकि HR न्यूज आपको बार बार बता रहा है किस तरीके से रेवाड़ी के अंदर बड़े बड़े मार्केट बना दिए गए हैं, किस तरीके से मार्केट बने हैं, ये अंदाजा अब इसी चीज से लगाया जा सकता है कि एक दुकान गिराने में कितने पसीने आ रहे हैं, किस तरीके से पिछले 3 दिनों से काम ठप है और लोगों को अब भी नहीं समझ आ पा रहा कि कब इनकी दुकानें खुलेंगी, आस पड़ोस की दुकानें कैसे खुलेगी, कितने और दिन काम चलेगा। वो भी हम लोगों की पीड़ा आपको सुनवाएंगे। जो आस पड़ोस के दुकानदार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे बारी बारी। तो फिर कैसे बैठे, आपको काम धंधा कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत? कोई काम धंधा नहीं जी, टाइम पास हो रहा है जी बस। अच्छा, तो कितने दुकानदार है जिनका नुकसान हुआ, दुकानें बंद पड़ी है यार? सारी दुकानें जो आज दिखाई दे रही है सारी बंद है जी। 30 से 40 दुकानें बंद है। 30 से 40 दुकानें बंद है जी। आप लोगों की भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, ग्राहक आ रहे कि नहीं आ रहे? अब नुकसान पूरा पूरा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, सारे रास्ते ब्लॉक रखे हैं। टी पॉइंट पे दुकान है कि ये, और ये दुकान से इस चौक से सारे रास्ते कटते हैं, ये बंद कर रखा है चौक। यहाँ पर कोई आवागमन नहीं है, किसी तरह का कोई ग्राहक नहीं है, दुकानदारों को बहुत परेशानी है, सारी दुकानें बंद हैं, पूरे बाजार की रफ्तार रुकी हुई है जी। अच्छा, तभी कुछ आपको जानकारी दी गई है कब तक ये टूट जाएगी, कब तक खाली होगा रोड, दुकान मार्केट कब कोई खुलेगा? जानकारी नहीं है। कछुए की चाल से इनका रेस्क्यू चल रहा है और ये काम को खिंचवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसका कौन हर्जा खर्चा देगा? उसका हर्जा खर्चा कौन देगा? उसका हर्जा खर्चा तो कोई नहीं दे सकता। अच्छा, अब क्या करा जाए? प्रशासन को सोचनी चाहिए कि भाई बाजार बंद है, लाइटें बंद हैं, घरों में पानी नहीं जा रहा, ऊपर टंकियों में पानी नहीं है, सुबह लैट्रिन जाने के लिए पानी नहीं मिलता। तो अभी कितने दिन और इंतजार आपको करना पड़ेगा? ये देखो कितने दिन तक करवाए, 2 दिन 3 दिन। अभी तो इनकी तीसरा माला भी नहीं उतरा है, आधा उतरा है, तीसरा माला आज 3 दिन हो गए हैं। दिवाली पे हम पूजन भी नहीं कर सके दुकान पर। तो कितनी दुकानें हैं जो इससे प्रभावित हुई है? सारी 40-50 दुकानें हैं जी।
क्या इसकी जांच होनी चाहिए लगता है आपको? भाई वो तो देखो प्रशासन क्या करता है, ये प्रशासन बताएगा। अच्छा, हाँ, तो अभी कोई खुलने के आसार है कोई? अभी नहीं। अभी कोई खुलने का आसार नहीं है। अभी वो तीसरा माला भी नहीं गिराएंगा पूरा। अभी देखो 2-3 दिन लगाएंगे। तो अभी क्या लगता है कितने एक दिन और ऐसे चलेगी कार्रवाई? भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि जल्दी जल्दी बाजार खाली करवाना चाहिए, जो आगे दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकें। दिवाली के दिन से बताओ दुकान बंद है और माल अंदर बचा हुआ, उसको कहाँ बेचेंगे ये बताओ? वो माल खत्म हो जाएगा। अगर ग्राहक परेशान हो रहा है, वापस जा रहे हैं, ग्राहक भी वापस जा रहा है, तो उसको कहाँ से हम, हमारी भरपाई कौन करेगा? तो कोई आपको उम्मीद नजर आ रही है कब तक ये खुलेगा? मेरे को तो कोई उम्मीद नजर आई नहीं मुझे। तो क्या करोगे अभी आप 2-3 दिन और? क्या करें, देख रहे हैं खड़े होके, और क्या करें? बावले बन के खड़े हैं यहाँ पे, और क्या करें? तो इतनी सकड़ी गली के अंदर 3-3 मंजिला दुकान बन जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। ये दुकान है जी, अब 4-3 दिन हो गए घर बैठे हैं जी, क्या करें? गरीब अच्छा। आदमी हम तो मारे गए ना, हमारा क्या होगा? अच्छा, कौन सी दुकान आपकी? है जी ये दुकान है ये सामने वाली तो आपका भी रास्ता रोका हुआ है क्या बिल्कुल सबका? बंद कर रखा है जी, बिल्कुल भी एक गिराक भी नहीं, पौनी बट्टा भी नहीं करा भाव जी। अच्छा। कब अच्छा परसों है तो 2 बजे बंद करवा दी दुकानें, कल भगा दिया, भागो जी। अच्छा, 3 दिन हो गए घर बैठे, हम तो कहाँ मरे बताओ? गरीब आदमी रोज रोटी कमानी, रोज ताजा कुआ खोदना, ताजा पानी पीना, कहाँ जाए हम बताओ? उम्मीद है कब तक खुलेगा मार्केट? देखो जी हमें तो ये नहीं लग रहा है, ये तो 15 दिन नहीं खुलेगी। जिस हिसाब से जैसे काम चल रहा है ये क्या करा जाए बताओ? अब हमारा हरजाना कौन देगा? हमारे गरीब आदमी की रोज दिहाड़ी कौन देगा? तो ये तो जो 40-50 दुकानदार है सबका नुकसान हो रहा है। सबका नुकसान हो रहा है बताओ। ये सारी की सारी मार्केट बंद पड़ी है बताओ। तो कोई जवाब दिया कोई नगर परिषद ने? कोई जवाब नहीं दिया जी हमारे को तो। प्रशासन ने कुछ बताया? कुछ नहीं बताया हमारे को तो, कुछ भी नहीं बताया। बोला जी जब खुलेगा खुलेगा, ना कोई ये नाक काट आ रहा है ना कुछ हो रहा है। ये जनरेटर और चलते जुकाम खांसी और हो गया, बताओ क्या करें? मीडिया को दोष दे रहे कि मीडिया खबर क्यों दिखा रहा है? मीडिया तो बिल्कुल सही दिखाएगा जी, मीडिया बिल्कुल सही दिखा रहा है। मीडिया नहीं दिखाएगा तो हमारा गरीबों को कैसे गुजारा होगा बताओ? मीडिया तो बिल्कुल सही कर रहा है। तो दोस्तों ये चैनल को दिखा रहे हैं मीडिया को कि नहीं भाई नहीं क्यों खबर दिखा ये रहा है? गलत हवा है, गलत अफवाह है। इस लाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या समझे? इसके बाद तो धन पड़ा, ये तो खा लेगा, हम कहाँ जाएंगे रोज गरीब आदमी? हम तो मारे गए, हमारा क्या होगा ये बताओ? क्या बात हुई, कोई जानकारी मिली कि नक्शा पास है कि नहीं है इसका? कोई नक्शा पास है या नहीं है? नक्शा पास है तो नगर पालिका इसको देखना चाहिए ना, नक्शा है कि नहीं है। इसने अलग अलग टुकड़े करके लिए हुए दुकानें जी, पुरानी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर दी इसने, बताओ क्या करा जाए? वो तो बिल्डिंग बैठनी थी। अगर कल को ऐसी स्थिति दोबारा कोई हो तो आपको लगता है हाँ तो ये नगर पालिका को सोचना चाहिए ना, इन पे कोई एक्शन लिया जाए, क्या समझे? इस पे कोई एक्शन लेते तो आज ये काम ही नहीं होता। हमारा तो कोई सुधार करा जाए, हमें 3 दिन हो गए घर बैठे, कहाँ जाएंगे हम? नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाऊ जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इनकी, क्या समझे? इनकी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सब कोई उम्मीद का दिया है कल आपकी दुकान खुलेगी या कोई नहीं? उम्मीद नहीं लग रही जी हमारे। ये देख लो ना, सारा दिन हो गया हमारे को बैठे बैठे, क्या काम चल रहा है बताओ? तो आपकी गर्दन में भी दर्द हो गया ऊपर देख देख बिल्कुल करके? गर्दन भी दुखने लग गई, आंखें भी दुखने लग गई, तो मिट्टी सारी धांस हमारे ऊपर आ रही है, कहाँ जाए बताओ? सारी धांस से मर रहे हैं हम तो। ये जनरेटर की आवाज सुन के हमारे कान ही बहरे हो गए। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से रेवाड़ी में बड़े बड़े मार्केट बन गए, खुदा ना खास्ता अगर वहां कोई वाकया हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से रेवाड़ी की तस्वीर होगी, क्या स्थिति यहाँ बन जाएगी। क्योंकि ऐसे ऐसे मार्केट बन गए, ना वहां फायर ब्रिगेड जा सकती है, ना वहां एम्बुलेंस जा सकती है। आपको पता है रेवाड़ी में न जाने ऐसे कितने मार्केट बने हुए हैं, और रातों रात किस तरीके से वहां स्थिति भयावह हो सकती है। पिछले दिनों आपको हमने दिखाया था किस तरीके से एक बाजार के अंदर दुकान में आग लगी और वहां एक एम्बुलेंस को जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लगातार इस तरीके की स्थिति सामने आती है, और जब आती है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है और फिर ढाक के 3 पाक वही स्थिति हो जाती है। ऐसा ही कमोबेश हाल इस बिल्डिंग के साथ है। जिस दिन ये बिल्डिंग हिली, प्रशासनिक अमला पहुंचा, बड़े बड़े बातें की गई, जांच का आश्वासन दिया गया, और उसके बाद स्थिति वही ढाक का 3 पाक हो गई। आज 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया, पूरा मार्केट वहां बंद किया हुआ है। और आपको बता दें दीपावली के बाद शादियों का सीजन चल जाता है, और शादियों का सीजन चलने की वजह से हम आपको अन्य बाजारों की भीड़ भी दिखा रहे किस तरीके से जो ये रास्ता बंद किया उसका असर अन्य बाजारों में पड़ रहा है। लोग घूम करके बाजार में घुस रहे हैं, खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, उसकी वजह से जाम भी पूरे बाजार में लगा हुआ है, पूरा बाजार अव्यवस्थित है। यानी कि एक बिल्डिंग ने किस तरीके से पूरे शहर की चाल को रोक दिया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचने वाली बात यह भी है
कि काश अगर उस दिन कोई बड़ा हादसा होता तो क्या शहर की स्थिति होती, कितना बड़ा कोहराम यहाँ मच जाता। सोच करके ही डर लगता है इन बातों को, कि अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से यहाँ मार्केट के मार्केट और बिल्डिंग की बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, कैसे इनको परमिशन मिली। लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका गुस्सा भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ इन लोगों का कहना है। लगातार एचआर न्यूज आपको खबरें दिखा रहा है, अपडेट देता आ रहा है। अभी भी लोगों में डर यह है कि न जाने भी कितने दिन और लगेंगे और कब यह रास्ता खुलेगा। उनके आगे रोटी रोजी का संकट खड़ा हो रहा है। दीपावली का त्योहार उनका पूरी तरीके से पिट गया, क्योंकि बड़ी दीपावली पर जिस तरीके से 11 बजे मामला सामने आया था और बाजार को वहां बंद करवा दिया गया था, तो उससे भी लोगों में गुस्सा है। वो अपनी दुकान भी नहीं खोल पा रहे हैं और कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि आखिर होगा तो क्या होगा और कैसे ये बाजार खुलेगा। अब हम सुनाते हैं आपको उन लोगों की जो आस पड़ोस के लोग हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, उनके दिलों पर क्या बीत रही है। उनकी दुकानें बंद हैं, बिजली वहां कटी हुई है, पीने के पानी की वहां समस्या है। आखिर कैसे बाजार खुलेगा ये सुनाते हैं उन्हीं लोगों की जबानी, क्या कुछ वो सोचते हैं। तो क्या लगता है खुल गया मार्केट में, अभी खुला कि नहीं खुला? सारा बंद पड़ा है, 4 दिन हो गए, सीजन का टाइम है, क्या हाल कर रखा है देख लो आप। बाजार सारा बंद करवा दिया, सावे का समय, इस टाइम आदमी नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा। दिवाली भी ऐसे निकल गई और अब सावे का दिन है तो ये 5-10 दिन ये निकल गए। क्या कोई करेंगे? जवाब दे रहा है क्या? जवाब नहीं दे रहा, किसी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं। तो क्या करें, इधर भी बंद और इधर भी बंद, बीच में फंस गए हम लोग तो। ना कोई आश्वासन है किसी तरफ से, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। कोई उम्मीद है, कोई बताया हो भाई कब खुल जाएगी दुकान, एक दिन में, 2 दिन किसी में? प्रकार का कुछ भी हमारे पास कोई वो नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं बताया गया। तो प्रशासन आप लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा? प्रशासन क्या, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, कोई अफसर ही नहीं आ रहा इस टाइम। तो उसी दिन आए थे बस, उसके बाद कोई भी नहीं है। होम गार्ड खड़ा कर रखा है बस, वो भी अच्छा। दुकानदारों के लिए कि भाई चलो चलो चलो, भीड़ लगा रखी है, ग्राहक तो रुकने का नाम ही नहीं है यहाँ। तो आपकी कोई गलती है कि इस दुकान को गिरने में, हम टेढ़ा लोगों होने की में, क्या झुकने में? उसकी दुकान में हम लोग घर जाना थोड़ी पूछेंगे, बल्कि सरकार को देना चाहिए। हम लोगों की दुकानें बंद है तो सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए हम लोगों के लिए। हम लोग अपनी दुकानदारियां बंद करके बैठे हैं यहाँ। तो वो तो मीडिया को दोष दे मीडिया रहे क्या करेगा जब बिल्डिंग गिर गई? तो मीडिया का क्या मतलब है? बिल्डिंग गिर गई तो उसका आश्वासन ना तो कोई कमेटी वाला कर रहा है, ना डीसी साहब की तरफ से कोई आश्वासन है। तो दुकानदार कहाँ मरे, मेरे को इस चीज का समाधान लेकिन बताओ। ये सब तो मीडिया को दोष दे रहे हैं। तो दुकान, एक बात बताओ, मीडिया दिखाए या ना दिखाए, रास्ता तो बाजार तो बंद कर रखा है, ग्राहक तो दुकानों पे आ ही नहीं रहे, दुकानदार कहाँ जाए? कि भाई आप लोगों ने दिखा दिया बाजार तो खुला पड़ा है। एक बार आके देख लो, यहाँ बैरिकेड लग रहे हैं नहीं लग रहे, उन लोगों की तसल्ली हो जाएगी इसमें मीडिया सच है या झूठ है। तो कोई उम्मीद है आपको भी खुल जाएगा 1 घंटे 2 घंटे 2 अभी दिन कोई में? उम्मीद नहीं है, 2-4 दिन तक। तो जब तक ये बिल्डिंग अभी तोड़ रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें। तो ये पूरा हफ्ता कैसे आपका निकलेगा फिर? खाली ही निकलेगा, क्या कर सकते हैं। नौकरों की तनख्वाहें निकालनी महाभारत हो रही है। पहले कोरोना ने मारा, उससे पहले नोटबंदी ने मारा, और अब क्या करें, अब ये मार और हो गई। सीजन के टाइम पे ये काम हो गया, पहले इतने महीने से मंदा था, अब थोड़ा काम खुलने का चांस था तो अब ये हो गया हाथ। आपको लगता है कभी ऐसी स्थिति आएगी तो फिर और लोगों को खामियाजा भुगतना नक्शा पड़ेगा? पास होना चाहिए, रूल रेगुलेशन से होना चाहिए सारा काम। इसको स्टेप उठाना चाहिए इसके खिलाफ नगर पार्षद को, जो अपने एरिया का लगता है। तो उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हो, उनको क्या भुगतना है? अब तो भुगत ही रहे हैं, अब तो दुकानें बंद है तो भुगत ही रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। पाल जी आपका क्या नुकसान हुआ है? कि हमारा तो जी खिलखिलाने लगा रखे थे। 12 बजे ये खबर आ गई थी कि ये दुकान गिरने वाली है। ये सारा रास्ता बंद कर दिया था, उसी टाइम से हमारा बाजार बिल्कुल ठप हो गया, सारी दुकानें बंद हो गई थी और इधर सारा काम बिल्कुल ठप कर दिया था। हमने उसी टाइम अपनी दुकानें बढ़ा दी थी और अपना नुकसान करके बैठे तो ये हैं। सब दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, इसका अर्जा खर्चा कौन देगा? अब देखो जी, ये तो आप बताओ कौन देगा, हमें तो कोई आसार है नहीं, हमें कोई देगा। प्रशासन ने कुछ बताया आपको अभी हमको तक? कुछ नहीं बताया है। प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन्हीं दोनों के बीच की बात है। तो कुछ पता है अभी कब तक खुलने की संभावना है? कुछ नहीं बता दिया, अखबार में तो मंगलवार तक आ रही है, लेकिन हमें नहीं लगता है मंगल, अभी कम से कम 3-4 दिन और लग जाएंगे। लाइट वाइट आपकी वो भी लाइट काट वाइट कुछ नहीं है, पीने का पानी वगैरह कुछ नहीं है। सब तो त्योहार, अब रास्ता तो ही बंद कर दिया तो कहाँ से आएगा पीने तब तो शादियों का सीजन है। ये सीजन है, लेकिन करे क्या, हम क्या कर सकते हैं? तो प्रशासन के साथ बहस करें या इनके साथ करें, क्या कर सकते हैं? कितनी दुकानें प्रभावित होगी? 50-60 दुकानें हैं जी, सारी प्रभावित है। मतलब कोई उम्मीद नहीं है अभी खुलने की? कोई उम्मीद नहीं है जी। ये बाजार के साथ चल रहे हैं, खरीद तो होना ही। तो कोई उम्मीद है कोई कब तक?
हो जाएगा, कल नहीं तो परसों होएगा। तो कौन जिम्मेदार इन सब चीज का? इनके जिम्मेदार तो क्या, हम तो कुछ कह नहीं सकते। सबके साथ बैठे हैं, आवाज उठाएगा तो हम भी खड़े हो जाएंगे। ये 2 लंगरी कट कट के गिर रहा है, सारी बिल्डिंगें ऊपर से तार रहे हैं। कितनी दुकानें प्रभावित होगी? ये तो सारा पूरे रफ्तार ही रुक गई बाजार की। ये इधर सब्जी मंडी तक बंद है, उधर मनियार तक बंद है, इधर भी बीच वालों तक बंद है। तो सारी व्यवस्था अपसेट हो गई आपके हिसाब से? सारे बाजार बंद पड़ा। तो कोई उम्मीद है कब तक खुलेगा? ये कल शाम तक खुल जाना चाहिए। अब तो कोई उम्मीद है नहीं, काम तो कुछ होया नहीं अभी। अच्छा, लाइट वाइट आ रही है आप लोगों की? बिजली पानी? नहीं, लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं है। तो कितने घर प्रभावित? तो घर भी तो है ना लोगों के? लाइट रात को आई थी, सुबह 10 बजे वो चली गई, रात को आई। नहीं, घर भी तो है ना लोगों के? हाँ, घर है हमारा, यही घर है। अच्छा, तुम्हारा पानी वानी कैसे सोओगे रात में? खाना बना? ऐसे ही है, खाना बन रहा है, बच्चों ने बना लिया दिन में, अब ठंडा होगा जो खा लेंगे, क्या करें। तो आपने कभी सोचा था एक दुकान आपको इतना भी परेशान कर सकती है, पूरा बाजार व्यवस्थित? मेरे को क्या पूरा बाजार परेशान, मैं अकेला परेशान नहीं हूँ, पूरा बाजार ने वोट रखा सबकी एक दुकान ने। तो ये तो कुदरत की माया है, कैसे गिरी, क्या हुआ इनका। लेकिन ये तो कह रहे मीडिया की गलती है, मीडिया ने दिखाई है। मीडिया का इसमें क्या आता है, उनका कोई मतलब ही नहीं मीडिया को। दोस्त मीडिया को क्यों दे रहे हैं? मीडिया को दोस्त दे रहे हैं जो मूर्ख हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो दे रहे। नहीं, आपको लगता है जब बनी थी, जब लीगल तौर पे बनी होगी, तो ये तो इनको पता, बनाने वाले वो नक्शे से बनवाया, लीगल से बनवाया, कैसे बनवाया, या कोई पुरानी बिल्डिंग दी थी उसी पे बनवा दिया हो। तो जांच होनी चाहिए। हाँ, इनकी जांच होनी चाहिए, बेरा पड़े कैसे बने। और आज भी हम तो ये कहते हैं, आप भी जो नई बिल्डिंगें बनी है उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये मार्केट तैयार हो रहे हैं बाबा, देखे होंगे आपने रेवाड़ी में बहुत सारे, क्या लगता है उनकी भी जांच होनी चाहिए? अगर ऐसा आज ये वाक्य सामने आया, कभी दोबारा आज ये आएगा? हुआ है, कल में उनका वाक्य सामने होगा तो यही हाल होगा बाजार का। जो बिल्डिंगें बन रही है सबकी जांच होनी चाहिए, वो नक्शे से बन रही है या बिना नक्शे बन रही है, परमिशन बन रही है, क्या बात। तब आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर जनता तो सुना, तो डर लगता है ऐसी हालात और स्थिति डर देखकर? तो अब भी लग रहा है, इनसे डर लग रहा था। तो ये मार्केट तैयार हो गए, कल को कोई फिर वाक्य हो? और खतरा यही से, अब आगे कोई काम हो तो उसका गवर्नमेंट ने पूरा जांच लेके वायदा करना चाहिए, कैसे बना रहा पर। तो आपने सुना, हमने आपको बारी बारी वहां कई सारे लोगों से बात की, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और उसको लेकर के टेंशन में भी हैं लोग। अभी हाल ही में वो कोरोना काल से जूझ करके चुके हैं और अब मार्केट खुला तो दीपावली वाले दिन ये हादसा होगा, और उसके बाद अभी न जाने क्या स्थिति होगी, उसको लेकर के तमाम लोग आस पड़ोस के चिंतित है। ये हमने सबकी बातें सुनाई, लेकिन बार बार HR न्यूज ये मुद्दा उठा रहा है कि किस तरीके से रेवाड़ी शहर में अवैध निर्माण आम जन के लिए नासूर बना हुआ है। किस तरीके से जो बड़े बड़े मार्केट बने हैं, अगर इनमें खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो गया तो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। आखिर इन सबको परमिशन मिल कहां से रही है, किस तरीके से इन लोगों के नक्शे पास हो रहे हैं, ये आम लोग अब जांच की मांग कर रहे हैं कि इन सबकी जांच होनी चाहिए। दत्ता जी, क्या आपका भी काम प्रभावित हो रहा है इस पूरे दुकान की वजह से? हाँ, बिल्कुल हो रहा है जनाब। आना जाना रास्ता सभी खाली हुए, कोई जाम हुआ पड़े है। इधर से भी कस्टमर को नहीं आने देते, उधर से भी नहीं आने देते, गोकुल गेट भी बंद कर रखा है। तो आएंगे कहाँ कस्टमर? तो आएंगे ही नहीं है, काम बंद हो गया। दिवाली का त्योहार था वो सारा बाजार का, वो भी ठप हो गया। अब तो शादियों का सीजन है और भी है आप लोगों का। स्कूल बड़ी मुश्किल से अब तो बच्चे उठने लगे थे पढ़ने के लिए 9 महीने बाद, और अभी इन्होंने ये सब बंद कर दिए रास्ते, तो जाम तो हुआ, फर्क बहुत ज्यादा आपको पड़ा लगता है एक दुकान ने क्या हालत आप लोगों की बना दी? अजी ये सब मेरे ख्याल से अंदर खाते ही तैयार हुई हुई है पुराने जमाने की, और जो है ना कोई मंजूरी है नहीं थी, या मुझे तो यही लगता है कि इसकी भी मंजूरी नहीं होगी पूरी। अब मार्केटें खड़ी हो गई, उनकी जब तक पूरी परमिशन नहीं है जब ही तो वो ये हाल होगा। आने वाले टाइम में क्या होगा, कोई ना कोई ऐसे हादसे होते ही रहेंगे। आपको लगता है मेन बाजार में 3 मंजिला गाइडलाइन कहीं फॉलो कर रहा है? कहीं इतनी ऊंची दुकान आपने उठा दी, जबकि वो तो जो सामने रोड चौड़ा था उस हिसाब से परमिशन मिलती है कि इतना चौड़ा रोड है ही है? नहीं, इतनी चौड़ा है कहाँ, वो तो सीवर से वैसे भी 10-15 फुट हटके होनी चाहिए चौक जो है हमारी, और ये तो बिल्कुल एन सीवर के कोने पे थी, और बिजली के कोने पे बिजली का पोल बिल्कुल कोने पे है। हाँ, लीगल का तो सवाल ही नहीं हो रहा।
तो ये बन गई, कभी किसी ने विरोध किया है? नगर परिषद ने देखा कभी आकर के कैसे? देखो मेरी बात सुनो, हम तो दुकानदार आदमी है, हमारे पास तो रोटी खाने के लिए भी फुर्सत नहीं होती। ये ड्यूटी तो बनती है तो म्यूनसिपल कमेटी की है, पार्क जिसकी बनती है, ऑफिसरों की बनती है। ऑफिसर अपना कुछ संज्ञान ही नहीं लेते इस पे, कोई कुछ भी करता रहे। तो रेवाड़ी में तो ऐसे बहुत सारी मार्केट बन गई, आपके सामने ही आप देखे कितनी 2-2, 3-3, 4-4 मार्केट यहाँ बनी हुई है। हाँ, एम्बुलेंस भी घुस सकती है इसमें कभी? ना एम्बुलेंस भी नहीं घुस सकती। सबसे मोटी अगर कुछ हादसा हो जाता है तो फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड भी अंदर नहीं जा सकती। ऐसा चांस इन्होंने बना दिए और फिर कोई वो पूछताछ ही नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है। तो आप ये बताइए, बड़ी दीपावली को अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं पता चलता गिर जाती, कितने बड़ा नुकसान आपको? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इसका ऐसा हो जाता है तो 200-250 आदमी कम से कम ट्रेजेडी बनती इस पे। इतना नुकसान होता, आसपास के सारा माहौल, दुकानें में अंदर कम से कम 20-30 कस्टमर भरे हुए थे और आसपास चलने वालों की इतनी भीड़ थी, शायद आपके चैनल ने भी देखा होगा, कितनी दिखाई कितनी भीड़ थी उस दिन। और उसके बावजूद फिर ये हादसा हो रहा है और उसके बाद ये सब बंद कर दिया गया है। तो कुछ 2 दिन से कोई प्रशासनिक अधिकारी आया या उसी दिन आया था संपत्ति? उसी दिन आए थे, फिर उसके बाद नहीं आया। संपत्ति क्या है, ये तो अपने गवर्नमेंट खर्चे के लिए इकट्ठे हो रहे होंगे, संपत्ति जताने कौन आता है? नहीं, कोई जांच करी कोई भी कैसे बन गई बिल्डिंग? नहीं, अभी कोई जांच नोटिस दिया हो, कुछ कार्रवाई की हो? कुछ नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई के लिए आया है, ना कोई डीसी महोदय आए, ना किसी ने संज्ञान लिया अभी। लेकिन ये तो सब मीडिया को दोष दे रहे हैं। मीडिया की क्या गलती है? ये तो आप देखो ना कि गोकुल गेट से यहाँ तक सारा रास्ता बंद, भाड़ाबाद गेट से अंदर आने का सारा रास्ता बंद, 12 से यहाँ आने का रास्ता बंद। अरे पब्लिक आएगी कहाँ से? कोई तो रास्ता दो उनको जाने के लिए, और फिर रास्ता मिले कहाँ से जब इतना लंबा चौड़ा हादसा हुआ पड़ा है? नहीं, ये दुकान झुकी है, इसमें भी कोई मीडिया का रोल है क्या? नहीं, इसमें मीडिया का क्या मतलब? लेकिन दोस्त तो मीडिया को दिया गलत, बहुत गलत है। ये तो मीडिया का क्या मतलब? मीडिया वाले तो आ गए और उनको पब्लिक को अवगत कराया है कि इतना चांस भी ऐसे भी हो रहा है रेवाड़ी में, तो उनकी तो कोई इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर दिखाए तो उनकी आंखों में तकलीफ होती है उनको, वो इसीलिए करते हैं ना कि उन्होंने गलत किया हुआ होगा, ये होगा और कोई बात। ये जितने मार्केट बने, आपको लगता है इनकी भी जांच होनी चाहिए? इनको परमिशन मिली, कैसे मिली, कहाँ से मिल गई? बिल्कुल आप सामने मार्केट है, देखिए 2 फुट का रास्ता है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए आदमी पैदल नहीं भाग सकता, एक बाइक लेके भी नहीं निकल सकता। आप ये देखो ना, अगर इस तरह की भीड़ निकलने, त्योहार के दिन आपने देखा होगा, यहाँ के दिखाया भी था आपने, तो यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ था? नहीं था। ये तो जो 2 मंजिल से ज्यादा कोई भी अगर ऐसी बनती है तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपको लगता है पूरा एक नेक्सस काम करता है ये ऐसे अवैध निर्माण हो जाना? और ये 6-6 फुट के छज्जे बने हुए हैं और 1-2 फुट का छज्जा भी निकालता है कोई छोटा दुकानदार या छोटा गरीब आदमी, तो उसमें भी कोई ना कोई एक्शन हो जाता है जी। और ये 6-6 फुट के निकालते हैं तो इन पे कोई नहीं है, और 4-4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, कोई रोक टोक नहीं है, तो फिर हादसे तो इस तरह से बढ़ते ही हैं, घटते थोड़ा है। क्या कार्रवाई हुई, क्या कहा आपने? बाजार के 10-12 लोग मिलने गए थे। ईओ साहब ने कहा कि मैं सुबह राउंड पे गया था और 12 बजे तक का समय देख के आया हूँ उनको कि 12 बजे तक इसको करा दिया जाए साफ, और फिर भी मैं कोशिश करूंगा शाम तक इसको साफ करा दें और कल से मैं रास्ता खुलवा दूंगा, बाजार खुलवा दूंगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब तो 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया, अभी तो लग भी नहीं, 2-3 दिन और खुलेगा। नहीं, अब जैसा उन्होंने बताया वो हम आपको बता रहे हैं कि भाई कल बाजार खुलवा देंगे और रास्ता खुलवा देंगे। कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी खाली कराऊँ और इसको साफ करा के दरवाजे बाजार खुलवा दें, और मैंने अपने जेई हैं उनकी ड्यूटी लगा रखी है वहाँ, और हर घंटे में मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ। लेकिन काम तो नहीं हो रहा जिस रफ्तार से बताया जा रहा है, उस रफ्तार से काम जिस रफ्तार से हो रहा है वो तो सभी को दिखाई भी दे रहा है। अभी आज तीसरा दिन है, 1 मंजिल उतरी है ऊपर। तो आप लोगों की दुकानें बंद हैं? लगभग 50 के करीब दुकानें बंद हैं, लाइट कटी हुई है। अब हमारी तो मजबूरी है कि भाई रास्ते बंद है तो ग्राहक भी नहीं आता और बाजार भी बंद है, मजबूरी है, ये तो करें क्या, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। लेकिन उनकी दुकान का सामान तो सारा निकल गया, बच गया सारा। दुकान का सामान सारा बच गया है। ये बताया आपने ईओ को? हमने बता दिया ईओ साहब। क्या बताया आपने? कि भाई उन्होंने सारा सामान दुकान का निकल गया है और अब इसको जल्द से जल्द साफ करा के और बाजार के रास्ते खुलवा दिए। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई कल मैं जो है सुबह बाजार खुलवा दूंगा और रास्ता भी खुलवा। आपको लगता है दोबारा कभी ऐसा ही कोई हादसा हो तो कितनी बड़ी विपदा शहर के ऊपर आएगी, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? विपदा तो देखो जिस हिसाब से
ये घटना घटी है, इस पे बहुत बड़ी विपदा थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि बच गए। और कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये तो सब प्रशासन का काम है, उस हिसाब से वो ठीक करें। नहीं, आपने देखा कई सारे मार्केट बने हैं अंधाधुंध, जहाँ एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, लगता है उनकी जांच होनी चाहिए। जो काम प्रशासन करेगा वो तो प्रशासन ही करेगा, हम थोड़ी नहीं, करेंगे। आपके पड़ोसी इसलिए डरते हो क्या बोलने? नहीं, ये डरना किस चीज का है। और HR न्यूज लगातार ये मुद्दा उठा रहा है, चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे अवैध निर्माण का मुद्दा हो, ये सब शहर के लिए बेहद जरूरी है कि इनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही है, तो जाहिर है प्रशासन की जवाबदेही बन जाती है। तो प्रशासन को चाहिए कहीं ना कहीं देखे किस तरीके से मार्केट बने हैं, कैसे 3-3, 4-4, 5-5 मंजिला मार्केट खड़े हो जाते हैं, अंदर खाने किस तरीके से काम चलता रहा, क्या इनके पास परमिशन है तो कहां से परमिशन है, क्या कोई क्राइटेरिया, इनको NOC कैसे मिल जाती है, ये सब एक जांच का विषय है और जांच करनी है प्रशासन को। लेकिन लोगों में गुस्सा लगातार है कि अब प्रशासन को आने वाले दिनों के लिए व्यवस्था बनानी होगी। क्योंकि जिस तरीके का ये वाकया भरी दीपावली पे सामने आया है, तो आप समझ सकते हैं कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।